गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का चौथा अध्याय, जिसका नाम है मिलकर करे सफाई। प्यारे बच्चों, इस पाठ का पहला भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, जहां हमने ये समझ बनाई कि 2 अक्टूबर के दिन स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई और उसी के अंतर्गत आज या हम देखते हैं हर साल 2 अक्टूबर को अनेक सफाई से संबंधित कार्यक्रम किए जाते हैं। और बच्चों साथ ही साथ हमने ये जाना था कि जो प्यारी सी बच्ची गंगा है उसके विद्यालय में भी साफ सफाई का कार्य किया जा रहा था। साथ ही साथ बच्चों हमने यह भी जाना था कि कचरे का निस्तारण कैसे किया जाएगा और जो अनुपयोगी सामग्री है उससे हम कई सारी नई सामग्री बना पा रहे थे। जैसे जो खाली रैपर्स हैं उनसे हमने सीखा था सजावटी सामान बनाना। तो चलो बच्चों पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं एक नई शुरुआत के बारे में। अब ये नई शुरुआत होगी क्या, कौन सी ऐसी शुरुआत है जो गांव में हो चुकी है, गंगा के गांव में? तो चलो बच्चों उसको जानने के लिए चलते हैं, वापस मिलते हैं प्यारी सी बच्ची गंगा से। तो देखो बच्चों, गंगा बहुत खुश थी, आज उसके भाई भाभी आने वाले हैं जो शहर में रहते हैं। गंगा के भाई भाभी आज गांव आने वाले हैं जो कि शहर में रहते हैं और उनके आने की जो खुशी है उसमें गंगा बहुत ज़्यादा खुश है। होता है ना, हमें भी कितनी खुशी होती है जब हमारे परिवार के कोई सदस्य बाहर से हमारे घर में आते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं। ऐसे ही गंगा भी आज बहुत ज़्यादा खुश होती है। वह स्कूल से जल्दी घर पहुंची, भाई भाभी उसके लिए बहुत से उपहार लाए थे और उनके आने से सभी बहुत खुश थे। यहाँ देख पा रहे हैं हम कितने सारे उपहार भाई और भाभी के द्वारा गंगा और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए लाए गए हैं और परिवार के सारे सदस्य बहुत ही खुश हो जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। फिर क्या होता है बच्चों, देखो थोड़ी देर बाद में भाभी ने पूछा शौचालय कहाँ है। यानी बच्चों भाभी ने पूछा कि मुझे शौचालय जाना है, यानी आपके घर में, हमारे घर में यहाँ शौचालय है कहाँ? तो देखो गंगा क्या कहती है, गंगा ने बताया कि घर में तो शौचालय नहीं है। बच्चों हमें क्या पता चला कि गंगा के घर में शौचालय नहीं बनवाया हुआ है। अब तो समस्या हो गई क्योंकि भाभी तो शहर से आई है। अब आगे क्या बातचीत होने वाली है? तो देखो भाभी खुले में शौच जाने को तैयार नहीं थी। भाभी ने ये मना कर दिया कि मैं खुले में शौच नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी और इस बात के लिए भाभी ने क्या तर्क दिए उन्हें भी देखें हम। तो देखो भाभी ने कहा कि हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं। यानी जब हमें सम्मान इज्जत का इतना ध्यान रखना होता है कि हम बाहर और खुले में तो घूंघट निकालते हैं, फिर हम बाहर खुले में शौच कैसे जाएं? यह तो अच्छी बात नहीं है। भाभी ने देखो कितनी ज्ञान की बात कही। एक और जहां सभी व्यक्ति ये कहते हैं कि महिलाओं को घूंघट निकाल कर रहना चाहिए, वहीं पर उन्हीं महिलाओं को खुले में शौच जाना पड़ता है। ये अच्छी बात थोड़े, अच्छी बात नहीं है ना। फिर क्या था, पास में बैठे दादाजी भी ये बात सुन रहे थे। तो देखते हैं आगे परिवार के सदस्य और क्या बात करने वाले हैं। बहू की बात सुनकर दादाजी ने कहा वह बिल्कुल सही कह रही है। यानी कि दादाजी कितने समझदार हैं, उन्हें अपनी बहू की बात समझ में आ गई कि हमें महिलाओं का सम्मान करना है और उनकी इज्जत की रक्षा भी करनी है, इसलिए खुले में शौच तो उन्हें भेजना ही नहीं है। और जब दादाजी को ये बात समझ में आ गई तो अगला जो क्रिया दादाजी ने की वो देखो, आज ही कारीगरों को बुलाओ और घर के अहाते में शौचालय बनाओ। अहाते मतलब बच्चों घर के आंगन में, एक आंगन के कोने में हमें क्या बनवाना है, शौचालय बनवाना है। और दादाजी ने बुलवा लिया किनको, कारीगरों को, और घर में शुरू हो चुका था शौचालय बनाने का कार्य। और देखो आजकल तो शौचालय बनवाने के लिए सरकार सहायता भी देती है। प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है कि सरकार भी इस जो कार्यक्रम है यानी खुले में शौच से मुक्त गांव, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो सरकार है वो भी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार को घरों में शौचालय निर्माण के लिए अनुदान राशि भी प्रदान करती है। अब कारीगर आ चुके हैं तो क्या होने वाला था, शौचालय का निर्माण हो चुका था। और यहाँ हम देख सकते हैं दादाजी और गंगा को जो पास में खड़े हुए हैं, किसके, एक नए बने हुए अपने शौचालय के।
और जब गांव वालों ने देखा कि गंगा के घर में शौचालय बन रहा है तो क्या है, गंगा के घर शौचालय बनता देख गांव के अन्य सभी लोग भी अपने यहाँ शौचालय बनवाने लगे। और बच्चों हमें समझ में आ गया ना कि गांव में किस चीज़ की शुरुआत हो चुकी थी, घरों में शौचालय बनाने की, यानी एक कदम स्वच्छता की ओर गांव ने बढ़ा लिया था। हम जान पाए कि भाभी के द्वारा समझाने पर दादाजी को समझ आया कि जो घर की औरतें हैं उन्हें खुले में शौच जाना नहीं चाहिए, या किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। और इन सब से बचना हो, इस चीज़ से बचना है, इस स्थिति से बचना है तो हमें घर में शौचालय बनाना पड़ेगा। और दादाजी ने बनवा दिया घर में शौचालय, और उन्हीं को देख करके पूरे गांव में शौचालय बनवाना शुरू हो गया था और गांव में एक नई शुरुआत हो चुकी है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्नों को। चर्चा कीजिए और लिखिए। बच्चों हमसे पूछा है कि गंगा की भाभी का कहना है कि जब हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं, यह बात कितनी उचित है। मतलब यहाँ पर बच्चों हमें ये बताना है कि भाभी द्वारा कही गई जो बात है क्या वो उचित है या नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, यह बात पूर्णतः उचित है, क्योंकि महिलाएं घर का सम्मान होती हैं, उनके खुले में शौच करने से घर का सम्मान समाप्त होता है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो घर की इज्जत होती है, औरतें होती हैं, अगर वो खुले में शौच करने जाती हैं तो उनके सम्मान, उनकी मर्यादा को भी ठेस पहुंचती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भाभी द्वारा बात कही गई थी वो पूर्णतः सत्य और उचित है। तो चलो बच्चों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, खुले में शौच जाने के क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। बच्चों खुले में शौच जाने के जो भी दुष्परिणाम होंगे उनके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम क्या क्या कह सकते हैं, खुले में शौच जाने से वातावरण दूषित होता है, मक्खियाँ शौच पर बैठती हैं तथा वही मक्खियाँ जब हमारे भोजन पर बैठती हैं तो भोजन दूषित हो जाता है। और बच्चों इस भोजन का उपयोग करने से हमें कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हैज़ा वगैरह। यानी हम ये कह सकते हैं कि खुले में शौच जाने के परिणाम अच्छे नहीं होते, वातावरण दूषित होता है, मक्खियाँ मच्छर जैसे जीव पनपते हैं और वही गंदे जीव हमारे भोजन को भी दूषित करते हैं और हम बीमार पड़ सकते हैं। तो नहीं जाएंगे खुले में शौच। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, आपके क्षेत्र में क्या लोग खुले में शौच करते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या राय देंगे। यानी बच्चों हमसे इस प्रश्न में दो प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न है, आपके क्षेत्र में क्या लोग खुले में शौच करते हैं, हाँ या नहीं में। तो देखो बच्चों हमारे क्षेत्र में कुछ व्यक्ति खुले में शौच जाते हैं, तो मैंने लिखा हाँ हमारे क्षेत्र में लोग खुले में शौच जाते हैं। अब बच्चों अगला प्रश्न है इसमें, ऐसे लोगों को आप क्या राय देंगे, यानी आप उनको कैसे समझाएंगे। तो बच्चों ऐसे लोगों को हम इससे होने वाली बीमारियों की जानकारी देंगे तथा खुले में शौच ना करें तथा घर पर शौचालय बनवाने का अनुरोध करेंगे। यानी उन्हें समझाएंगे साफ सफाई के बारे में, शौचालय के बारे में। साथ ही साथ बच्चों हम इन्हें यह भी बताएंगे कि सरकारें भी शौचालय निर्माण के लिए अनुदान देती हैं, तो आप वहाँ पर अप्लाई कीजिए, मतलब सरकारों से सहायता प्राप्त कीजिए, परंतु आप खुले में शौच मत जाइए। तो चलो बच्चों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, जिनके पास घर नहीं है, जो तंबुओं में रहते हैं, उनके लिए शौच की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। यानी बच्चों ये तो हमने जाना जो घरों में रहते हैं वो आंगन या अहाते में शौचालय का निर्माण करा सकते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति जिनके पास घर ही नहीं है, जो तंबुओं में रहते हैं, उनके लिए शौचालय की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बारे में है हमारा ये प्रश्न। तो हम क्या कह सकते हैं कि जिनके पास घर नहीं है, जो तंबुओं में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार द्वारा सार्वजनिक शौचालय बनवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सार्वजनिक मतलब जो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते, जिन पर सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होता है। तो ऐसे शौचालय बनवाने चाहिए सरकार द्वारा, जिससे कि जो तंबुओं में रहने वाले व्यक्ति हैं वो उनका उपयोग कर सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने, शौचालय और स्वच्छता से जो हमारा वातावरण निर्मित होता है वो कितना साफ सुथरा होता है। इसीलिए बच्चों ये बात पर विशेष जोर दिया गया है कि हमें खुले में शौच नहीं जाना है। तो चलो बच्चों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है।
प्यारे बच्चों, आपको याद होगा साफ सफाई कितनी ज़रूरी है। और बच्चों, शौच जाने के बाद और खाना खाने से पहले हमें हमारे हाथों को साबुन से धोना चाहिए। क्यों धोना चाहिए? क्योंकि जो हमारे हाथ हैं, अगर उन पर छिपे हुए कीटाणु हुए और हमने भोजन ग्रहण कर लिया, उनकी अच्छे से सफाई नहीं की, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोने से हाथ में लगी गंदगी नष्ट हो जाती है। इसलिए शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। अगर हम शौच जाने के बाद में साबुन से हाथ नहीं धोएंगे तो ये गंदगी भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करेगी और हम बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शौच जाने के बाद में साबुन से हाथ धोने चाहिए। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, जो हमारे चित्रों पर आधारित होगा। देखो बच्चों, चित्रों को देखिए और चर्चा कीजिए। यहाँ बच्चों हम देख पा रहे हैं कितने सारे चित्र हैं। 1 2 3 4 चित्र। इनको बच्चों देखते हैं और इन पर चर्चा करते हैं। पहले वाले चित्र में बच्चों हमें दिखाई गई है एक अत्याधुनिक मशीन, जो कि सफाई करने की मशीन है। और इसे हमने देखा होगा ना, जो रेलवे प्लेटफॉर्म है या फिर बच्चों बस स्टैंड जैसी बड़ी जगह होती हैं, उनको साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों, दूसरे चित्र में हम देख पा रहे हैं आधुनिक पोछे को। एक व्यक्ति आधुनिक पोछे के साथ में हमें दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति है सफाई कर्मी। बच्चों, तीसरी वाली इमेज में हमें दिखाया गया है एक साफ सुथरा शौचालय। और चौथी वाली अंतिम इमेज में हम देख पा रहे हैं एक कक्ष, एक कमरा, जो कितना व्यवस्थित और साफ सुथरा है। ये तो हुई बच्चों चित्रों पर चर्चा। अब हम चित्रों पर आधारित जो प्रश्न है उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, चित्र में सफाई कर्मी के पास क्या क्या उपकरण हैं। यानी बच्चों, इस चित्र में जो सफाई कर्मी है उसके पास में आप क्या क्या उपकरण देख पा रहे हैं। तो हमने देखा ना, इस चित्र में सफाई की मशीन है और आधुनिक पोछा है जो हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों अगला प्रश्न है, सफाई के उपयुक्त उपकरण न हो तो सफाई कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी बच्चों, अगर सफाई के जो उपकरण हैं, जैसे अत्याधुनिक मशीन हो, आधुनिक पोछे हो, अगर ये नहीं हो तो सफाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सफाई के उपयुक्त उपकरण न हो तो सफाई कार्य में अधिक समय लगेगा और अच्छी तरह से सफाई भी नहीं हो पाएगी। जैसा बच्चों मैंने आपको बताया कि जो अत्याधुनिक मशीन है सफाई की, वो बड़े क्षेत्र को बड़ी आसानी से साफ कर देती है। अगर वो मशीन हमारे पास नहीं होगी तो उस क्षेत्र को साफ करने के लिए हमें समय ज़्यादा लगेगा, और अगर हम उसकी सफाई भी करते हैं तो उतनी उचित प्रकार से नहीं हो पाएगी जितनी की मशीन द्वारा होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इन उपकरणों के अभाव में सफाई में अधिक समय लगेगा और उचित ढंग से सफाई भी नहीं हो सकती। तो देखा प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में हमने जाना शौचालय की महत्ता को, और साथ ही साथ हमने ये समझ बनाई कि हमें खुले में शौच नहीं जाना है, क्योंकि उससे होने वाली कई सारी बीमारियों के बारे में हमने जाना, उसके दुष्परिणामों को हमने जाना। साथ ही साथ हमने जाना साफ सफाई के जो आधुनिक उपकरण हैं उनकी उपयोगिता को। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।